जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम सभी को जो पूज्य प्रतिष्ठित जन संत जन मंचासीन है उनको मस्तक झुका के प्रणाम। सभी को वंदनाभिवंदन। सभी प्रतिष्ठितों को तथा उनकी अंतरात्मा में दहते उस भारतवर्ष को प्रणाम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी को, भगवान राम, भगवती सीता तथा उस भगवे को मैं मस्तक झुकाकर प्रणिपात करता हूं। एक रचना से ही शुरुआत करते हैं। स्वलिखित है कि कर्म क्या है। व्यग्रता जब ही अर्जुन के मस्तक पे वो छलक रही थी, व्यग्रता जब ही अर्जुन के मस्तक पे वो छलक रही थी, अपनों के मोह में आकर के रणकीना ललक रही थी। अपनों के मोह में आकर के रणकीना ललक रही थी कि तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसे पड़े रहोगे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसे पड़े रहोगे तो जीवन के परिणत युद्धों में कैसे खड़े रहोगे, तो जीवन के परिणत युद्धों में कैसे खड़े रहोगे। इसीलिए इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को कुंती पुत्र सर्वथा त्याग, उठ तीर चला संग्राम छेड़ हो सिंह धनंजय आज जाग। कि इस कटाक्ष रण की सुभूमि पे रणनीति की नींव उठा, इस कटाक्ष रण की सुभूमि पे रणनीति की नींव उठा। कर्तव्य वीर का कर्म धर्म यह मर्म जान गांडीव उठा। और बचा कहां अब कैसा भय कि जब स्वयं कृष्ण तेरे सारथ, बचा कहां अब कैसा भय कि जब स्वयं कृष्ण तेरे सारथ। और अंतिम पंक्ति है, कुंती के लाल कर डाल आज भारत में भद्र महाभारत। सर्वप्रथम यह कहते हुए गौरवान्वित हूं कि इस इतिहास के समस्त मतों एवं राष्ट्र समूहों में परम प्रचंड तथा परम कीर्तिशाली यशस्विनी कीर्ति को प्राप्त हुए उस पुण्य आर्यवर्त के परम पुरातन तथा अत्यंत ही पावन संस्कृति का, उस सनातन धर्म का हम सभी को अनुवर्तित्व प्राप्त हुआ। धर्म क्या है? तो यदि उदाहरण के तौर पे समझें तो धर्म ध्री धातु से निर्मित, और ध्री का अर्थ होता है धारण करना, यानी धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वही धर्म है, कि जो धारण करने योग्य हो। और ऋग्वेद ने भी यही कहा है कि अग्ने सक्षेषद्यतपारितेजा, कि सत्य के लिए अपना जीवन तक दान कर देने वाला दीर्घायु होता है। यानी वो यदि इस धरती पे से चला भी जाए तब भी सदा सदा के लिए जनों के हृदय में विद्यमान रहता है, क्योंकि उसके पुण्यवान कर्म। और अग्ने सक्षेषद्यतपारितेजा, सत्य के लिए अपना जीवन तक, ये सत्य क्या है? ये सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य पे ही संपूर्ण जगत आधारित है, और इस जगत का एकमात्र अमृत धर्म, यदि सनातन सत्य पे आधारित है तो एक और तर्क निकाला जा सकता है कि इस जगत का एकमात्र अमृत धर्म कि जो भारत नामक, जिसका भारत नामक परम प्रतिष्ठित आर्यवर्त से प्रादुर्भाव हुआ है, उस आर्यवर्त के सम्मान का नाम है सनातन, उस आर्यवर्त के गौरव का नाम है सनातन। और भगवत गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, कि सनातन और कुछ नहीं, आत्मा है। संघ जैसे विश्वव्यापी पुण्य संगठन के 100 वर्ष पूरे हो जाने पे संघ इस प्रकार के जो पुण्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो ये हमें सनातन के पथों पे अपनों के साथ चलने का अवसर देते हैं। संघ के 5 प्रण हैं कि जो मेरे हिसाब से केवल संघ के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के होने चाहिए। संघ के 5 प्रण क्या हैं? सर्वप्रथम सामाजिक समरसता, जिसका जीवंत उदाहरण है श्री रामचरितमानस। अच्छा, एक विचारणीय विषय है, विचार करिएगा और बड़े ही गौर से सुनिएगा कि श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनु। कि यद्यपि नाना शास्त्र और पुराण विद्यमान है, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत्, पर फिर भी इसमें से श्री रामचरितमानस की इतनी विशेषता क्यों है?
इसकी इतनी स्पेशलिटी क्यों है? तो ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसमें राष्ट्र कल्याण सूत्रों का संदर्भ है, वर्णन है। अब राष्ट्र कल्याण सूत्र कैसे, मानव कल्याण संदेश कैसे? तो प्रमाणित कुछ इस प्रकार करते हैं कि मानस का सबसे पहला श्लोक क्या है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। अंतिम श्लोक क्या है? ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। तो मानस का प्रथम श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम से वर्णानाम और ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः से मानवाः, ये दो शब्द उठा लें तो क्या अर्थ बनता है? वर्णानाम मानवाः। ये संस्कृत वाक्य है, इसका अर्थ है कि मानवों का वर्णन करते हैं, अर्थात ये प्रमाणित हो गया कि मानव कल्याण संदेशों का वर्णन। और इसीलिए श्री तुलसीदास जी, अच्छा संत तो होते हैं भविष्य दृष्टा, श्री तुलसीदास जी ने मानस की रचना की भविष्य काल को देखते हुए कि आगे जो सतपथ से मानव भटक जाएंगे तो उनके लिए एक मानव विशेष के जीवन में मानस किस प्रकार कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। अच्छा, राष्ट्र कल्याण सूत्र कैसे है? तो इसका दूसरा कारण भी है, दूसरी तरीके से भी यह प्रमाणित हो सकता है कि प्रभु श्री राम पृथ्वी पे अवतार लेते हैं तो ये बहुत विचारणीय विषय है, उन्होंने एक भी लीला बिना कारण के नहीं की है, बल्कि उनकी प्रत्येक लीला में उन्होंने मानव कल्याण संदेशों को प्रतिपादित करते हुए प्रत्येक क्रीड़ा की। कैसे? तो राम नाम महामंत्र है, ये तो आप लोग जानते हैं। जीवन के शुरुआत से लेके जीवन की अंतिम घड़ी तक जब शव को ले जाया जाता है तब भी यही बोला जाता है राम नाम सत्य। और राम नाम के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन जो सबसे विशेष आज मुझे अर्थ लगा वो अर्थ ये है कि र से राष्ट्र और म से मंगल, तो हुआ राष्ट्रानाम मंगलम यस्मात् तत्रामेति कथ्यते। मानस में राष्ट्र कल्याण सूत्र इसीलिए है, और मानस इतना विशेष इसीलिए है क्योंकि इसमें रामचरित ये शब्द जुड़ गया, रामचरित मानस, ये और पावन हो गया। और राष्ट्रानाम मंगलम यस्मात् तत्रामेति कथ्यते, यानी जिनसे राष्ट्र का मंगल हो वो प्रभु राम, इसीलिए राष्ट्र कल्याण सूत्रों का। और जिस गौरवान्वित राष्ट्र की हम बात करते हैं, उस भारत वो भारत, आज हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो अत्यंत पावन धर्म सनातन है। तो संघ के अब 5 प्रण क्या है? तो सर्वप्रथम सामाजिक समरसता, इसको ऐसे लें कि ऐसे वाक्य एक बोलते हैं अखंड भारत, अखंड भारत बोलते हैं। तो भारत को अखंड बनाए रखने में हमारा कुछ दायित्व बनता है। वो दायित्व क्या है? तो जिस दिन मानव जाति स्वयं खंडों में बंटना बंद हो जाएगी, उस दिन मां भारती सुप्रसन्न होगी, उस दिन मां भारती गौरवान्वित होगी। और सामाजिक समरसता को एक और विषय से संदर्भित कर सकते हैं कि सब समरस हो, समभाव, सद्भाव, सामंजस्य, ये 3 चीजें एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य के जीवन में बेहद महत्व रखती है, हर एक की जीवन में होना चाहिए। तो इसको एक उदाहरण से संदर्भित कर सकते हैं कि प्रभु राम ने ये नहीं देखा, प्रभु राम ने, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु राम ने ये नहीं देखा कि शबरी कौन सी जाति की थी, वो क्या थी। प्रभु राम ने तो बस उसका प्रेम देखा, उसकी श्रद्धा की, उसकी श्रद्धा देखी, और प्रभु राम उसकी कुटिया को दौड़े चले आए। और बल्कि उसके जूठे बेर भगवान ने ग्रहण नहीं किए, बल्कि भगवान ने उसके अत्यंत ही पवित्र श्रद्धा को, उसके विश्वास को, उसके भावों को, उसके प्रेम को, पवित्र प्रेम को ग्रहण कर लिया। जूठे बेर नहीं थे वो, ये बहुत गूढ़ विषय है। और क्योंकि श्री रामचरितमानस का आधार ही बताया है श्री तुलसीदास जी ने कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ, इसीलिए शबरी के हृदय में श्रद्धा और विश्वास था। और सब कहते थे कि प्रभु राम कब आएंगे। श्रद्धा और विश्वास के कारण ही शबरी को इतना अटल और अटूट विश्वास था वो एक दिन आएंगे। और एक दिन ऐसा आया, वो आए।
इसीलिए हर एक मनुष्य के जीवन में मानस हमें यह भी संदेश देता है, हर एक मनुष्य के जीवन में श्रद्धा तथा विश्वास, ये दो चीज अत्यंत ही महत्व रखती है, बहुत आवश्यक। अब दूसरा विषय, पर्यावरण संरक्षण। आज वायु को दूषित किया जा रहा है, वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन। अब ये संदेश देता है कि प्रभु राम ने प्रत्येक लीला पे किस प्रकार अपने कर्तव्यों का विशेषतः निर्वहन किया है। जैसे एक भाई भाई का कर्तव्य, एक पुत्र का कर्तव्य, स्वामित्व का कर्तव्य। तो जैसे भाई भाई का कर्तव्य, हमें क्या संदेश मिलता है? श्री भरत जी प्रभु राम ये कहने पे मजबूर हो गए कि कलयुग के जो लोग हैं वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं। प्रभु राम स्वयं कहते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन आज देखो एक मेरा ही भाई है कि जो विपत्ति का बंटवारा करता है। भरत जी ने कहा कि भले ही आप अवध को ना लौटें, गए, बहुत समझाया, नहीं माने। उस रात वन में वहीं विश्राम किया भरत जी ने। सोचा कि वशिष्ठ जी या विश्वामित्र जी मना लेंगे, लेकिन फिर सोचा नहीं, वो भी तो श्री राम जी के ही अनुकूल है, वो श्री राम जी जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। उनका तो कहना है कि ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं, और तुम्हारी हंसी में मेरी हंसी है, तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता। तो भरत जी ने अंत में क्या किया? प्रभु से प्रातः काल स्नान आदि करके मिलते हैं, तो कहते हैं प्रभु कि अवध में करूं प्रभु को सिंहासनासीन, क्योंकि इस घनेरे वन में मेरे राम ना रहे, और नाथ अवध लौट के आए ना अगर, तो इस भरत लाल के ये प्राण ना, इस भरत लाल के ये प्राण ना रहेंगे, और आप होवे नृप अवध के बन के दास मैं रहूं, आप होवे नृप अवध के राजा, नृप का अर्थ होता है राजा, और बन के दास मैं रहूं, ये कोमल कर कमल अपने सिर पे मैं चाहूं, सदैव यही प्रार्थना सदैव मैं यही कहूं, कि प्रेम की इस धार में कभी नीर बन के मैं बहूं, कभी नीर बन के मैं। ये भ्राता भ्राता का प्रेम है। एक पुत्र को कैसा होना चाहिए? माता पिता ने जो एक वचन कह दिया, वो एक वाक्य एक पुत्र के लिए पत्थर की लकीर के समान हो जाना चाहिए। जैसे कैकेयी माता ने कहा कि वनवास होगा, वन जाना है, तो प्रभु राम ने तो ये कहा कि मुझे इस बात से दुख नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो प्रसन्नता है कि मुझे वनवास मिल रहा। मुझे तो इस बात से ज्यादा दुख हुआ कि आपने इतनी सी बात बताने में मुझे संकोच कर दिया। इस बात से मुझे प्रसन्नता नहीं कि अश्रुसुता है मात्र कैकेयी वही पुत्र बड़भागी है, कि अपने माता पिता के वचनों का जो दृढ़ अनुरागी है। अब आता है स्वदेशी आचरण। आजकल समाज पाश्चात्य संस्कृति के अधीन हो रहा है, तो अपने धर्म को समझना। अच्छा, संस्कृति का संरक्षण तभी हो सकेगा, मैं हर जगह जाता हूं तो मैं एक विषय को संदर्भित करते हुए जरूर रखता हूं कि संस्कृति का संरक्षण तभी होगा जब संस्कृत का संरक्षण हो। संस्कृति तभी है जब संस्कृत है। कैसे? तो संस्कृत को केवल एक साधारण सी भाषा मत समझिए, संस्कृत तो आप सभी हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति हर एक जन संस्कृत हो सकता है। कैसे? तो जैसे कहते हैं ना, अरे ये व्यक्ति तो तिरस्कृत हो गया, ये व्यक्ति तो नमस्कृत है भाई। तो जैसे तिरस्कार से व्यक्ति तिरस्कृत हो जाता है, पुरस्कार से पुरस्कृत हो जाता है, नमस्कार से नमस्कृत हो जाता है, वैसे ही अपने पावन और पवित्र संस्कारों से व्यक्ति संस्कृत हो सकता है। इसीलिए समाज को सुसंस्कृत होने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को एक स्वलिखित रचना के द्वारा विराम देना चाहूंगा कि प्रभु राम क्या है? प्रभु राम सनातन है, कि जिनका न आदि है न अंत है, भजते जिन्हें संत हैं, गुंगराले जिनके केश हैं, अवध जिनका देश है, जो हमें सिखाते मातृभूमि रज विशेष है, सूर्य कुल के वो दिनेश हैं, पर ब्रह्म वो परेश है।
कि जिनमें नहीं दम्भ ना आवेश है, जिनको नित्य भजने से भागते कलेश हैं, वो मायापति रमेश हैं, अखिल जगत नरेश हैं। सम्मान तथा मर्यादा उनके सिद्धांत हैं, वे ही वेदस्य हैं और वे ही वेदांत हैं। वो हैं राज राजेश जिन्हें जपते महेश हैं, सूर्य कुल के वो दिनेश हैं, पर ब्रह्म वो परेश। अब जिस प्रकार रण में रावण प्रभु राम कर्तव्य निर्वहन, जिस प्रकार इसका एक कर्तव्य निर्वहन का एक उदाहरण हो सकता है कि जब रावण रण के मध्य खड़ा था तो प्रभु राम ने उसको फिर भी समझाया कि तुम मान जाओ, सीता को लौटा दो। लेकिन वो जब नहीं माना, जब उसका काल समय निकट आ गया, प्रभु राम को तो ये समझ में आ ही गया अब इसका काल निकट आ गया है, तब वो दृश्य कैसा रहा होगा। स्वलिखित रचना के द्वारा संदर्भित करता हूं कि संग्राम बड़ा और शत्रु खड़ा, पर जोश पड़ गया ठंडा, कि जब रिप की छाती फाड़ के निकला बजरंगी का झंडा। जब रिप की छाती फाड़ के निकला बजरंगी का झंडा, और माना रण है अखंड वीर, कर दे पृथ्वी के खंड खंड, जो राम धनुष संधान करे तो हो बैठे रणिया प्रचंड। तेरा पौरुष ही मिट्टी है और विजय तिलक की माला है, रग में जो दौड़ रहा तेरे वो लहू नहीं वो ज्वाला है। क्यों गगन देखते आज सभी, धरती तो तेरे नीचे है, और लोहित जो प्रत्येक राह तेरे श्रम ने ही सींचे हैं। और प्रचंड कर्म के यज्ञ कुंड में जलती तेरी ढाल रहे, रिपु के दल पे 100 दिग्गज सावक कौशल्या का लाल रहे। हे वीर जाग, हे धीर जाग, रघुनंदन के हे तीर जाग, तू है प्रचंड तू है अखंड, धरती की छाती चीर। वाणी को विराम देना चाहूंगा। एक बार सभी जोर से एक नारा देंगे मेरे पीछे पीछे, और इतने जोर से देंगे कि आज पूरे विश्व को पता चल जाए कि एक से हिंदू की नहीं बल्कि स्वयं संज्ञ की गर्जना थी। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री सीताराम। मुझे पूरे पंडाल में केवल एक ही चीज नजर आ रही थी कि सभी मंत्र मुग्ध होकर एक एक वाक्य को केवल सुन ही नहीं रहे थे, अपने पूरे आचरण में, अपने पूरे व्यवहार में, अपने निकटतम उसको महसूस भी कर रहे थे। यहाँ पर केवल सुनना नहीं हो रहा था, ग्रहण करना हो रहा था। मैं मंच पर पीछे बैठा था तो मुझे भी ऐसी अनुभूति हुई। मैंने जब आप सबकी तरफ देखा तो अपने जैसा ही मैंने आपको देखा।